अब अमेरिका में एक राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर दूसरे राज्य में जाना भी रिस्की हो गया है और इस नए ट्रेंड का सीधा सीधा असर हो रहा है इंडियन इमिग्रेंट्स पर। अभी अमेरिका में कई रिपब्लिकन लीड स्टेट्स ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को रिजेक्ट कर रही हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को दिए गए हैं, यानी वो लोग जिनके पास लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। फ्लोरिडा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब कनेक्टिकट और डेलावेयर जैसे राज्यों से मिले कुछ खास तरह के लाइसेंसेस को इलीगल कहा गया है। इन राज्यों में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद भी एक ड्राइव ओनली लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन अब फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स उन्हें मान्यता नहीं दे रहे। फ्लोरिडा लॉ कहता है कि अगर आप ऐसे लाइसेंसेस के साथ यहां ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो आपको फाइन या जेल हो सकती है। और सिर्फ फ्लोरिडा ही नहीं बल्कि टेनेसी, व्योमिंग और अब अल्बामा जैसे स्टेट्स भी ऐसे ही कानून ला रहे हैं। टेनेसी के एक विधायक ने तो खुलेआम कहा, वेलकम टू टेनेसी, इलीगल इमिग्रेंट्स आर नॉट वेलकम। अब जरा सोचिए कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं, चाहे H-1B पर हों, F-1 पर हों या फिर स्टूडेंट वीजा पर हों, और आपके परिवार या दोस्तों में से कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है या किसी की असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ये नए लॉज आपके लिए बड़ी टेंशन बन सकते हैं। इमिग्रेशन लॉयर केतन मुखीजा का कहना है कि ऐसे लॉज खास तौर पर उन्हें इम्पैक्ट करते हैं जिनकी इमिग्रेशन स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, जैसे असाइलम, DACA या TPS एप्लीकेशन। अगर आपके पास दूसरे राज्य का वैलिड लाइसेंस है लेकिन आपने ड्राइव किया किसी ऐसे स्टेट में जो उसे मान्यता नहीं देता, तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है और इमिग्रेशन केस पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या रियल आईडी कुछ हेल्प कर सकेगी? फिलहाल इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल रियल आईडी एक्ट के तहत 7 मई 2025 से फेडरल बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स पर वही आईडी वैलिड होगी जो कि सिटीजनशिप या लीगल स्टेटस प्रूव करती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के पास अब सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में ही पहचान और मोबिलिटी की सुविधा बची है। इंडियन इमिग्रेंट्स पर इसका असर पड़ सकता है। जी हाँ, कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स अभी अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को लाइसेंस अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आप टेनेसी, फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में ट्रैवल करें तो वही लाइसेंस आपके खिलाफ यूज हो सकता है। एक राज्य का वैलिड लाइसेंस दूसरे राज्य में इलीगल आपको बना सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या आपकी लीगल स्टेटस अभी पेंडिंग है, ट्रैवल से पहले आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपके लाइसेंस को कौन से स्टेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा ऑलवेज कैरी योर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस एंड एड्रेस प्रूफ, और अगर पॉसिबल हो तो किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह जरूर लें, क्योंकि अब सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि आपकी पहचान भी चेक की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या सोचना है? क्या ये लॉ पब्लिक सेफ्टी के लिए है या सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देता है? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।